राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हरियाणा जी के कर रहे हैं जो कि एस्टेट और सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथियों, अब जल्द ही सीईटी के फार्म निकलने वाले हैं और एग्जाम भी होगा साथियों। तो 10 गुना जो बच्चे बुलाए जाएंगे साथियों, वो भी आपके दिमाग में ज़रूर होगा। और 10 गुना में तब आओगे आप अच्छी तरह से मेहनत करिए। क्योंकि साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी वीडियो देखिए, क्योंकि आप चाहे सेल्फ स्टडी कीजिए, चाहे कहीं से भी पढ़िए, पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। साथियों, हम हरियाणा जीके में आज का जो हमारा टॉपिक होगा साथियों, वो है हरियाणा में नहरी तंत्र। नहरी तंत्र हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी की सारी जो नहरी तंत्र हैं वो आज की के एक ही क्लास में समेट लें हम। तो साथियों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है साथियों हरियाणा में नहरी तंत्र। हरियाणा में नहरों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो उसी कड़ी को शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा में सिंचाई। हरियाणा में जो सिंचाई होती है साथियों, वो कैसे होती है। तो आपको पता है, आप हरियाणा के हो, तो कैसे कैसे आपके यहाँ पर मतलब सिंचाई का कार्य होता है। तो देखिए, नलकूप, नलकूपों से भी हमारे हरियाणा में सिंचाई होती है साथियों। कुओं से भी होती है, फव्वारों से भी होती है, वर्षा से भी होती है और नहरों से भी होती है। ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि अपने हरियाणा में सिंचाई क्या क्या तो है, तो क्या क्या तो है साथियों, नलकूपों से, कुओं से, फव्वारों से, वर्षा से और नहरों से साथियों। उसके बाद मैं बात करूं साथियों, तो हरियाणा में सिंचाई का सबसे अच्छा स्रोत, तो हरियाणा में जो सिंचाई का सबसे अच्छा स्रोत की अगर हम बात करें तो साथियों, वो क्या है, नहरों से सबसे अच्छा स्रोत है। उसके बाद है साथियों, हरियाणा में कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो कितने प्रतिशत हरियाणा का जो क्षेत्र है, कितना प्रतिशत जो भाग है जो कि नहरों से सिंचा सिंचा जाता है, तो वो है दोस्तों 75%। हरियाणा का 75% जो क्षेत्रफल है वो नहरों से सिंचा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों, तो हरियाणा में जो सिंचाई प्रणाली है, सिंचाई प्रणालियों की अगर हम बात करें तो वो 3 प्रकार की सिंचाई प्रणाली हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की हैं साथियों, तो एक बार मैं बता देता हूं साथियों, उसके बाद हम नोट्स से भी पढ़ेंगे। तो एक तो है साथियों भाखड़ा सिंचाई प्रणाली। कौन सी? भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, जिसके अंतर्गत 522 नहरें आती हैं। कितनी नहरें आती हैं? 522 नहरें इसके अंतर्गत आती हैं। कितनी? 522 नहरें। कौन सी? भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करें तो साथियों, एक है यमुना, पश्चिम यमुना नहर प्रणाली। तो इसके अंतर्गत आती हैं साथियों कितनी? 471 नहरें आती हैं दोस्तों, और 14 नहरें दिल्ली को सींचती हैं, 457 हमारे हरियाणा को सींचती हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों उठान सिंचाई प्रणाली। इसके अंतर्गत आती हैं साथियों 521 नहरें। कितनी नहरें? 521 नहरें आती हैं दोस्तों। हरियाणा में अगर हम कुल नहरों की अगर बात करें तो कितनी नहरें हैं, तो 1500 नहरों के आसपास हमारे हरियाणा में नहरें हैं दोस्तों। और साथियों, सबसे ज्यादा जो सिंचाई करने वाला इनमें से जो प्रणाली है वो कौन सी है, तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई प्रणाली है वो कौन सी है? भाखड़ा सिंचाई प्रणाली। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली से सबसे ज्यादा एरिया हमारा सिंचा जाता है, जो कि लगभग 14.27 के आसपास, जो लाख हेक्टेयर है, इसके आसपास हमारा जो एरिया है वो भाखड़ा सिंचाई प्रणाली से इसकी सिंचाई होती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे नोट से भी पढ़ लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हरियाणा में सिंचाई प्रणाली। सिंचाई प्रणालियों के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हम नोट से भी पढ़ेंगे इसको। सिंचाई प्रणाली आ जाए कि हरियाणा में कितने प्रकार की सिंचाई प्रणाली है, तो वो 3 प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी आ जाएगी साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाखड़ा सिंचाई प्रणाली। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत 522 नहरें हैं। कितनी नहरें हैं? 522 नहरें हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली। पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 471 नहरें आती हैं। और एक है साथियों, जो 471 जो नहरें हैं, इसमें से 14 नहरें मैंने बताया था दिल्ली को सिंचती हैं, और 457 है वो हरियाणा में सिंचाई का कार्य करती हैं। उसके बाद है साथियों उठान सिंचाई प्रणाली। इस उठान सिंचाई प्रणाली है, इसके अंतर्गत 521 नहरें आती हैं। कितनी नहरें आती हैं? 521। और हरियाणा में कुल नहरें हैं, क्वेश्चन आ जाए कि
हरियाणा राज्य में कुल कितनी नहरें हैं? तो कितनी नहरें हैं साथियों? तो ये हैं 1500 नहरें। उसके बाद इसके अंतर्गत साथियों जो भाखड़ा सिंचाई प्रणाली है, इसके अंतर्गत परिमंडल भी हैं। कितने परिमंडल हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि 5 परिमंडल हैं। 5 परिमंडल कहाँ-कहाँ हैं ये हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो देखिए, भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत इस यूनिट के अंतर्गत 5 परिमंडल हैं। कितने परिमंडल हैं? 5 परिमंडल। 5 परिमंडलों की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो भाखड़ा जल सेवा परिमंडल, भाखड़ा जल सेवा परिमंडल तो एक कहाँ पर है? सिरसा में। एक है भाखड़ा जल सेवा परिमंडल, ये कहाँ पर है? एक फतेहाबाद में है। भाखड़ा जल सेवा परिमंडल एक हिसार के अंतर्गत है साथियों। एक है भाखड़ा जल सेवा परिमंडल, तो ये कैथल में है। भाखड़ा जल सेवा परिमंडल एक है अम्बाड़ा में है साथियों। तो ये है साथियों भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आने वाले परिमंडल दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों सबसे पहले पश्चिम यमुना नहर के बारे में। पश्चिम यमुना नहर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण, पश्चिम यमुना नहर के बारे में हम बातें करने वाले हैं। एक एक बातें हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखिए साथियों, अब बात करने वाले हैं हम पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी नहर के बारे में? पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर की अगर हम बात करें साथियों, तो ये देखिए, हम मानचित्र से भी इसको एक बार पढ़ने की मतलब कोशिश करेंगे साथियों। मानचित्र की अगर हम बात करें तो साथियों, ये देखिए, ये ताजेवाला बांध है। क्या है? यहाँ पर ताजेवाला, दोस्तों याद रख लेना। कौन सा? ताजेवाला। ताजेवाला है दोस्तों। और यहाँ से देखिए 1879 के अंतर्गत क्या किया गया, एक तो नहर निकाली गई पश्चिमी यमुना नहर, और एक है पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि कोई चीज अगर निकाली जाती है, बनाई जाती है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है साथियों। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर की उद्देश्य की अगर हम बात करें तो हरियाणा में सिंचाई के उद्देश्य से इसे नहर का निर्माण करवाया गया था साथियों। और पूर्वी यमुना नहर की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई करने का कार्य होगा दोस्तों। पश्चिमी यमुना नहर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यह हरियाणा की सबसे पुरानी व मुख्य नहर है। क्या है? सबसे पुरानी नहर की जिक्र आ जाए कि हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, तो पश्चिमी यमुना नहर आ जाएगा साथियों। क्योंकि इसकी लंबाई है वो लगभग कितनी है? वो 3226 किलोमीटर है। और हरियाणा में मतलब मुख्य लंबाई की अगर बात करें हम, तो इसकी 325 किलोमीटर है साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं तो 12वीं सदी में। कब इसका निर्माण हुआ? 12वीं सदी में। और पृथ्वीराज चौहान युग की नहर, क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वीराज चौहान युग की नहर कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना नहर है दोस्तों। और साथियों ये मतलब अवसाद के कारण बंद भी हो गई थी। कब? 1750 के आसपास दोस्तों। इसके बारे में नोट्स से हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले निर्माण व या खुदाई, इसकी निर्माण और खुदाई की अगर मैं बात करूं तो 12वीं सदी में साथियों। पृथ्वीराज चौहान युग की नहर किसे कहा जाता? तो पश्चिमी यमुना नहर को। किसको? पश्चिमी यमुना नहर को साथियों। इसकी पुनः खुदाई की अगर हम बात करें कि इसकी पुनः खुदाई कब हुई, क्योंकि देखो सबसे पहले 12वीं सदी में हुई। पुनः का अगर पुनः जोड़ दिया जाए शब्द, तो 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कब? 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये बात आपको याद रख ली है। लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण दोस्तों, 1750 में अवसाद के कारण बंद हो गई थी। ये क्या हो गई थी? बंद दोस्तों। उसके बाद है पुनः निर्माण, इसका फिर निर्माण कराया गया बंद होने के बाद, तो 19वीं सदी में अंग्रेजों के द्वारा। कब? 19वीं सदी में अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद है साथियों 1879 में इंजीनियर जी आर जी आर बलेन व रेनी द्वारा नहर को ताजेवाला बांध से जोड़ा जाता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें साथियों, यह प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण या पुरानी नदी दोस्तों। ये बहुत नदी नहीं, सॉरी, नहर साथियों। क्वेश्चन आएगा हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना नहर आपको टिक करना है साथियों। उसके बाद आएगा पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई की अगर हम बात करें साथियों, तो लंबाई है 3226 किलोमीटर। मुख्य लंबाई की अगर हम बात करें तो मुख्य लंबाई कितनी है इसकी? तो मुख्य लंबाई है साथियों 325 किलोमीटर। कितनी है? 325 किलोमीटर है साथियों। उसके बाद हम बात करेंगे इसके ब्रांच के बारे में। किनके बारे में? इसकी जो ब्रांच हैं उनके बारे में हम बात करेंगे साथियों।
इसकी ब्रांच की अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे पहले हम ब्रांच में इसकी बात करेंगे सिरसा ब्रांच। कौन सी ब्रांच? सिरसा ब्रांच। सिरसा ब्रांच की अगर बात करें तो 1892 में करनाल के इंद्री नामक से इसकी ब्रांच निकाली गई। कौन सी ब्रांच? सिरसा ब्रांच। उसके बाद है साथियों मुनक नहर। कौन सी नहर? मुनक नहर। मुनक नहर का अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये मुनक नामक स्थान है, ये करनाल में है। तो इसका निर्माण 2003 में शुरू हुआ। कब हुआ इसका निर्माण शुरू मुनक नहर का? 2003 में। और करनाल के मुनक नामक स्थान से इसको निकाला जाता है साथियों। इसमें पानी कब छोड़ा गया? मुनक नहर में पानी छोड़ने की अगर बात आ जाए तो 2012 के अंतर्गत दोस्तों। इसका उद्देश्य दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था साथियों? दिल्ली को पेयजल उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ दोस्तों। उसके बाद है साथियों, निर्माण कार्य अगर शुरू हो जाता है, मतलब इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? दिल्ली को पेयजल उपलब्ध करवाना। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको दिल्ली की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों मुनक नहर को किस की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किस की जीवन रेखा कहा जाता है? तो हमारे भारत की जो राजधानी है दोस्तों, दिल्ली। तो दिल्ली की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? मुनक नहर को दोस्तों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद इसकी दो ब्रांच और दो तीन ब्रांच और हैं साथियों, वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक और ब्रांच है हासी बुटाना। कौन सी? हासी बुटाना। और एक है दिल्ली ब्रांच और एक है सुंदर ब्रांच। ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी साथियों? एक तो हासी बुटाना और एक दिल्ली ब्रांच और एक सुंदर ब्रांच। ये ब्रांच भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं साथियों, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर के बारे में हम एक एक बातें करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। भाखड़ा नहर के अगर बारे में अगर मैं बात करूं साथियों, तो प्रदेश की दूसरी सबसे प्रमुख नहर। कौन सी? प्रदेश की दूसरी सबसे प्रमुख। पहली यमुना है दोस्तों, ठीक है, पश्चिम यमुना है। और दूसरी कौन सी होगी? भाखड़ा नहर। इसको पंजाब के नांगल बांध सतलुज नदी, दोस्तों याद रख लेना, सतलुज नदी से निकाला जाता है। यह सबसे पहले टोहाना, टोहाना कहाँ पर है? फतेहाबाद में दोस्तों। और इसको क्या कहा जाता है? इसको नहरों का नगर भी कहा जाता है। टोहाना में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आएगा भाखड़ा नहर सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो हरियाणा के टोहाना में प्रवेश करती है साथियों। उसके बाद है साथियों, 5 नहरें और निकाली जाती हैं। मतलब टोहाना से इसके अंदर से क्या कर दिया जाता है? 5 नहर और निकाली जाती हैं। और इसको टोहाना को क्या कहा जाता है? नहरों का नगर भी कहा जाता है साथियों। अगर इसकी भाखड़ा नहर की अगर हम बात करें साथियों, तो भाखड़ा नहर है, यह जल सिंचाई करती है। मतलब कौन कौन से जिले में जल सिंचाई करती है? तो ये करती है दोस्तों अंबाला में दोस्तों, कैथल में, हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में। उसके बाद आएगा दोस्तों भाखड़ा नहर का जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो उद्घाटन की अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका उद्घाटन किया। और कब किया? 1954 में दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं साथियों भाखड़ा नहर के अंतर्गत जो आने वाली शाखाएं हैं उनके बारे में। तो शाखाओं के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरवाना ब्रांच। नरवाना ब्रांच की अगर बात कर दी जाए साथियों, तो इसकी जो क्षमता की अगर बात करें तो 2700 क्यूसेक। कितनी है? 2700 क्यूसेक। क्यूसेक होता है साथियों बहते हुए पानी को मापने की इकाई। एक क्यूसेक की अगर बात करें तो एक क्यूसेक कितना होता है? 28.317 लीटर पर सेकंड। और बहते हुए पानी को मापने की इकाई है, उसको क्या कहा जाता है? क्यूसेक कहा जाता है साथियों। उसके बाद आता है साथियों कि नरवाना जो ब्रांच है, ये जल की आपूर्ति कहाँ करती है? तो ये करती है साथियों ब्रह्म सरोवर और पुंडरी सरोवर। कौन कौन से सरोवर? ब्रह्म सरोवर और पुंडरी सरोवर को जल की आपूर्ति करवाती है। उसके बाद आता है साथियों कौन सी ब्रांच? उसके बाद हम बात करते हैं साथियों बरवाड़ा ब्रांच के बारे में। कौन सी ब्रांच के बारे में? बरवाला ब्रांच। बरवाड़ा ब्रांच के बारे में हम बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है? तो क्षमता है इसकी 1700 क्यूसेक। कितनी है? 1700 क्यूसेक है। और ये जल की आपूर्ति कहाँ करवाती है? तो ये करवाती है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जो कि खेदड़ में है साथियों। इसको जल की आपूर्ति करवाती है। खेदड़ कहाँ पर है साथियों? हिसार जिले में, ठीक है, हिसार जिले में है खेदड़। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले में है? तो आप सीधा टिक कर देना इस्पात नगरी कौन सा है? हिसार। स्टील सिटी के नाम से इस जिले को जाना जाता है। उसके बाद है साथियों भिवानी नहर। भिवानी नहर की अगर बात करें तो साथियों इसका दूसरा नाम
BN चक्रवर्ती दोस्तों, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती इसका दूसरा नाम है। भिवानी नहर दोस्तों, इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें, भिवानी नहर की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है 220 किलोमीटर। इसका दूसरा नाम है साथियों BN चक्रवर्ती। क्या है, BN चक्रवर्ती। उसके बाद है साथियों लोहारू नहर। लोहारू नहर की अगर बात करें तो इसका भी दूसरा नाम है साथियों इंदिरा गांधी नहर। क्या है, इंदिरा गांधी नहर इसका दूसरा नाम है साथियों। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। लोहारू नहर, लोहारू नहर की इसकी लंबाई कितनी है, तो 225 किलोमीटर। कितनी लंबाई है लोहारू नहर की, तो लोहारू नहर की 225 किलोमीटर लंबाई है। इसका दूसरा नाम की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद है साथियों जूई नहर। क्या है, जूई नहर। जूई नहर का भी दूसरा नाम है साथियों, तो दूसरा नाम जूई नहर का क्या है, बंसीलाल नहर, जो कि 2008 में रखा गया था। तो यह जल की आपूर्ति कहाँ करती है, तो ये भिवानी जिले में दोस्तों। भिवानी जिले में सिंचाई के उद्देश्य से इस नहर का निर्माण हुआ दोस्तों। इस नहर का निर्माण 1970 में किसके द्वारा करवाया गया, बंसीलाल उस समय CM थे दोस्तों। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर। भिवानी रेवाड़ी रेल मार्ग के साथ लगते खेतों में सिंचाई के उद्देश्य से, मतलब यहाँ सिंचाई करती है साथियों ये भिवानी रेवाड़ी रेल मार्ग के साथ लगते खेतों में। वर्ष 2008 में इसका नाम बंसीलाल नहर रखा गया। क्या नाम रखा गया, बंसीलाल नहर। इस जूई नहर का नाम क्या रखा गया, बंसीलाल नहर। उसके बाद है साथियों हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू नहर। कौन सी नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें साथियों, जवाहरलाल नेहरू नहर की अगर बात की जाए तो यह उठान सिंचाई प्रणाली का हिस्सा, किसका हिस्सा है, उठान सिंचाई प्रणाली का हिस्सा है। इसको खुबड़ू हेड कहां पर है, सोनीपत, यमुना से इसको निकाला गया। कौन सी नदी से, यमुना नदी से। इसको दक्षिण हरियाणा में सिंचाई के उद्देश्य से निकाला गया था दोस्तों। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में यह नहर सिंचाई करती है। और इसमें सबसे पहले जो पानी छोड़ा गया वो 1976 में पानी छोड़ा गया दोस्तों। लेकिन महेंद्रगढ़ में इसका पता कब चला, ये चला 1987 में, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ गया था दोस्तों। उस समय इसका महेंद्रगढ़ के लोगों को पता चला। उसके बाद है साथियों गुरुग्राम नहर। कौन सी नहर, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, गुरुग्राम नहर। इसको कहां से निकाला गया, ओखला बैराज से। कहां से, ओखला बैराज, जो कि यमुना नदी पर है दोस्तों। कहां पर है, यमुना नदी पर। और ये दोस्तों कितनी सिंचाई करती है, तो ये 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। कौन सी नहर, गुरुग्राम नहर। और यह दोस्तों कहाँ कहाँ सिंचाई करती है, गुड़गांव में दोस्तों, नूह में, फरीदाबाद और पलवल जिले में यह सिंचाई का काम करती है। उसके बाद है दोस्तों सतलुज यमुना लिंक नहर। कौन सी नहर, सतलुज यमुना लिंक नहर। सतलुज यमुना लिंक नहर की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसकी लंबाई है 212 किलोमीटर। कितनी है, 212 किलोमीटर। लेकिन हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, तो हरियाणा में इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो दोस्तों हरियाणा में इसकी लंबाई है 91 किलोमीटर। SYL सतलुज यमुना लिंक हरियाणा व पंजाब के बीच विवाद भी है साथियों। क्या है, विवाद है। और दक्षिण हरियाणा की सिंचाई हेतु अगर मान लो यह पूरी तरह से काम करे तो अपने दक्षिण हरियाणा में भी पानी की कोई कमी नहीं रहेगी साथियों। SYL का निर्माण कार्य शुरू कब हुआ दोस्तों, 1976 में। इसका उद्घाटन 1982 में इंदिरा गांधी द्वारा दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है। और साथियों PDF चाहिए तो दोस्तों PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा, SKGK ट्रिक्स बाय सुखदीप सर। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसमें हर रोज प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी और हर रोज आपको हस्तलिखित नोट्स भी मिलेंगे, जो कि बिना किसी चार्ज के आपको दिए जाएंगे। और आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपका CET क्वालिफाई हो जाएगा साथियों। आप मतलब अच्छे नंबर लोगे साथियों अगर पढ़ोगे तो। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आप मिस न करें। धन्यवाद साथियों।